प्रिय विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे राजस्थान की कला संस्कृति, और कला संस्कृति के अंदर अपना टॉपिक चल रहा है राजस्थान के प्रमुख किले, है ना। तो दुर्ग अपन नाम का टॉपिक पढ़ रहे थे, और दुर्गों के अंदर अपन ने जो है अब तक एक चित्तौड़ किले की बात कर चुके हैं ना, और चित्तौड़ किले के साथ साथ में अपन ने जैसलमेर किले की भी कुछ कल चर्चा की थी। तो कल अपन ने चित्तौड़गढ़ किले के बारे में पढ़ा था, चित्तौड़गढ़ किले के बारे में ना, पूरा चित्तौड़गढ़ किले के बारे में अपन ने चर्चा कर चुके हैं। और उसके बाद अपन बात हो गई अपने कौन से किले की, जैसलमेर के किले की। और जैसलमेर के किले के अंदर भी मैंने आपको बता दिया कि भाई जैसलमेर का जो किला है वो राव जैसल भाटी द्वारा निर्मित किया गया किला है, यानी राव जैसल भाटी ने बनवाया था। उसके साथ जैसलमेर किले की अपने विशेषता भी पढ़ ली थी, और विशेषता के साथ साथ अपने जैसलमेर किले के अंदर कुछ अन्य चीज़ें भी पढ़ी थी, है ना। गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरोद, गढ़ बीकानेर, बलोच चिनाई, भाटियों, सिरगढ़, जैसलमेर, है ना। तो ये भी अपन चर्चा कर चुके हैं। अब ये जो जैसलमेर का जो किला है वो राजस्थान के अंदर एक ऐसा किला है जहाँ पर कहते हैं कि भाई 2.5 शाखा होता है। कितने शाखे होते हैं? 2.5 शाखे। 2.5 शाखाओं के लिए फेमस अगर कोई किला है तो वो अपने कौन सा है? जैसलमेर का किला है। 2.5 शाखा मतलब वो मैंने आपको कल बताया था। भाई शाखा क्या होता है? केसरिया और जोर होता है। अगर मान लो केसरिया हुआ है, जोर नहीं हुआ तो वो अर्ध शाखा है। सीधी सी बात है। तो देखते हैं अपन 2.5 शाखा कब हुआ था, किस राजा के टाइम पे हुआ था और क्या कारण था। तो सबसे पहले लिखो, ये दुर्ग 2.5 शाखाओं के लिए प्रसिद्ध है। लाइन लिखो, ये दुर्ग 2.5 शाखाओं के लिए 2.5 शाखाओं के लिए 2.5 शाखाओं के लिए प्रसिद्ध है। शाखाओं के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपसे सवाल पूछे कि कौन सा किला है जो 2.5 शाखाओं के लिए प्रसिद्ध है, तो अपने याद रखना भाई कौन सा किला है? जैसलमेर का किला है। और 2.5 शाखा आते ही, अपने शाखा का नाम आते ही अपने को पता है कि अपने को क्या करना है, एक सारणी बनानी है और सारणी के माध्यम से उस चीज को याद करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एक तो वही अपने शाखा, दूसरा अपने सन, तीसरा अपना शासक, और नंबर 4 है अपने कौन सा? आक्रमणकर्ता। आक्रमणकर्ता भाई किस राज्य ने जो है किस टाइम पर आक्रमण किया था। ठीक है ना। तो पहली चर्चा, नंबर 1 शाखा, जैसलमेर का प्रथम शाखा, ऐसे लिख दो। ठीक है, सेम टू सेम। जैसलमेर का प्रथम शाखा, प्रथम शाखा। और प्रथम शाखा डेट अपने याद रखना 1299 ईस्वी के लगभग होती है। फिक्स नहीं है, लेकिन लगभग कहा जाता है कि 1299 ईस्वी के आसपास होती है। ठीक है। शासक था इसमें मूलराज प्रथम, मूलराज प्रथम। और आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी। कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। दिल्ली का सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। हाँ जी, देखो क्लास मेरी जैसे चलेगी वैसे चलेगी। मैं फास्ट भी नहीं पढ़ाता हूँ और धीरे भी नहीं पढ़ाता, मीडियम चलती है मेरी क्लास, और उस हिसाब से ठीक चल रही है। ठीक है ना। अपने ज़्यादा उनताड़ से क्या होगा, उनताड़ 2 बार फिर अगर मारवाड़ी में कहावत है। ठीक है ना, तो ध्यान रखें। हाँ, तो अलाउद्दीन खिलजी अपना जो है आक्रमण करता है। एक्चुअल में ये जो अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण करने का कोई मकसद था ही नहीं। ठीक है ना। इसके पीछे रीजन क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी अपने दिल्ली से जैसलमेर के रास्ते होते हुए गुजरात जा रहा था। दिल्ली से रवाना हुआ, जैसलमेर तक पहुंचा तो भाई साहब कहते हैं कि अपने रात हो गई, भाई सूर्य अस्त हो गया। और सूर्य अस्त हो गया तो अपने जैसलमेर से थोड़ी दूरी पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपना शिविर लगा लिया और अपने सैनिकों को कहा कि भाई आज रात अपन यहीं रुकेंगे और कल अपन आगे गुजरात चलेंगे। जैसलमेर आक्रमण करने का खिलजी का कोई इरादा नहीं है। जैसलमेर के भाटी शासक, भाटी सैनिक रात को किले से निकलते हैं, और जब उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी का शिविर देखा और शिविर के पास उधर गए, अलाउद्दीन खिलजी के पास बड़े शानदार घोड़े हुआ करते थे। मतलब अरबी घोड़े अगर किसी सुल्तान की सेना में थे तो अलाउद्दीन खिलजी के सेना में थे। तो रात के समय भाटी वहां से मतलब जो है लेके
हाँ, तो उसके समय रात के समय बाटी जो है वो अपने वहाँ से लेके आ जाते हैं घोड़े चुरा के, और घोड़े चुरा कर लेके आ गए तो भाई साहब कहते हैं कि अपने जो है सुबह जब अलाउद्दीन खिलजी और उसके सैनिक उठे तो उन्होंने देखा कि भाई अपने घोड़े वहाँ पे नहीं है। तो इधर उधर पता किया करा कि भाई घोड़े कहाँ गए। तो सामने जैसलमेर किला था। तुर्क सैनिक वहाँ आते हैं और आकर कहते हैं कि अपने घोड़े किधर चले गए। तो वो जैसलमेर किले पर आते हैं, किलेदार से पूछते हैं कि भाई हमारे घोड़े आपने देखे क्या। भाटियों ने कहा जी घोड़े ये क्या होते हैं, हम नहीं जानते घोड़े क्या होते। अब अलाउद्दीन खिलजी के हजारों घोड़े थे और अंदर से घोड़ों की आवाज़ आ रही थी किले के अंदर से। तो तुर्क सैनिकों ने कहा तुम कहते हो घोड़ा हम जानते नहीं है, तो फिर ये अंदर आवाज़ किसकी आ रही है। तो कहा अच्छा ये घोड़े हैं। कि हाँ ये घोड़े हैं। और कहा ये सुल्तान के घोड़े हैं, तुम वापस हमें दे दो। हाँ तो आपकी बात क्या सुने, ठीक है। कमेंट्स लिखने के अंदर आपका टाइम है, सुनने में तो है नहीं। क्या सुने आपकी बात, ठीक है जी, फालतू मत लिखा करो मैसेज। तो अलाउद्दीन खिलजी कहा कि भाई सुल्तान के मतलब घोड़े हैं और सुल्तान के घोड़े आप वापस हमारे को दे दो, नहीं तो बड़ी खतरनाक हो जाएगा। पार्टियों का आज तक कोई चीज़ इतिहास में ली है उसको कभी हमने वापस से नहीं दी है। तो नहीं दिए पार्टियों ने घोड़े, सुल्तान को ज़बरदस्ती आक्रमण करना पड़ा। और कहते हैं कि इस समय मूलराज जैसलमेर का राजा होता है, उसके नेतृत्व में भाटी केसरिया करते हैं और उनकी रानी के नेतृत्व के अंदर जोर किया जाता है। जैसलमेर का पहला साका होता है 1299 ईस्वी के आसपास, ठीक है। चलो दूसरा साका लिखो भाई। दूसरा साका 1352 ईस्वी। अपने शासक के दुर्जन साल या दुदा, दुर्जन साल, बाटी राजा दुर्जन साल, या आपको दुदा नाम भी मिलेगा। कौन सा नाम मिलेगा, दुदा। और इस समय आक्रमण करता है फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का सुल्तान कौन है, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक आक्रमण करता है। नेक्स्ट अर्ध साका। कौन सा साका, अर्ध साका। अर्ध साका ही तो बाजा जाएगा, क्योंकि एक हो गया, दो हो गया, आधा हो गया, तो इसको कहोगे क्या, ढाई। इसको क्या कहोगे, ढाई। एक दो आधा कितने हो गए, ढाई, तो ढाई साका, ठीक है, याद रखना। ढाई साका, ढाई साका 1550 में होता है, 1550। और लूणकरण उस समय शासक होता है, लूणकरण भाटी। देखो लूणकरण नाम का आपको बीकानेर के अंदर भी राजा मिलेगा, तो वो अपने बीकानेर का राजा लूणकरण, और ये राजा कहाँ का है, अपने जैसलमेर का, ठीक है। ये लूणकरण है जिसकी बेटी उमादे है, ठीक है ना, तो याद रखना। और आक्रमण करता है कंधार का शासक अमीर अली। कंधार शासक अमीर अली। कंधार शासक अमीर अली। कंधार के राजा अमीर अली ने मतलब जो है आक्रमण किया था। यहाँ तक ये सुनो पहली बात को, ये अर्ध साका क्यों हुआ, एक्चुअल में रीजन क्या था। ऐसा कहा जाता है कि ये कंधार का जो राजा है अमीर अली, ये कंधार के राजा अमीर अली के क्या ये दो भाई हुआ करते थे। तो इनके पिताजी का इंतकाल हो जाता है, देहांत हो जाता है इनके पिताजी का। तो दोनों भाइयों को वहाँ राजा बनने को लेकर के आपस में यूं लड़ाई होती है। तो ये अमीर अली छोटा था, ये अपने वहाँ से भाग करके इधर जैसलमेर तरफ आ गए लूणकरण पार्टी के शरण में, और आके कहा कि लूणकरण जी ऐसी ऐसी बात हो गई है और मुझे शरण चाहिए। तो लूणकरण ने कहा यार अतिथि देवो भव, भाई कोई बंदा अगर अपने शरण में आया तो उसको मतलब जो है सहायता करना अपना कर्तव्य होता है। कंधार के शासक अमीर अली को लूणकरण पार्टी शरण देता है अपने किले के अंदर। 6 महीना साल भर वो यहाँ पे रुकता है, और 6 महीना साल भर बाद के अंदर कंधार का राजा वापस, ये अमीर अली वापस कंधार जाता है, और लूणकरण जी को कह के जाता है कि लूणकरण जी मैं वापस अपने राज्य के अंदर जा रहा हूँ और वहाँ पर देखता हूँ कि वहाँ की स्थिति क्या है। हमारे
भाई मुझे अगर या कोई आधा राज्य दे दे या कुछ करे तो ठीक है, और अगर मुझे कुछ नहीं मिले तो प्लीज़ मैं मैसेज करूँ तो आप मेरी सहायता के लिए सेना लेके आना। लूणकरण पार्टी ने कहा यार आप मेरे धर्म भाई हो, जब भी आपके ऊपर आवश्यकता आएगी, कोई संकट आएगा तो मैं ज़रूर आऊँगा। ये बंदा गया अपने कंधार, और कंधार जा कर के अपने भाइयों के साथ इसका राजीनामा हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। यहाँ पर लूणकरण को मैसेज भी कर दिया कि अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपने यहाँ पे सही हूँ। तो लूणकरण वहाँ पार्टी जो सॉरी ये जो अमीर अली जो कंधार के अंदर था, वो वहाँ पर बैठता तो यूँ चर्चाएँ करता था कि भाई जैसलमेर का लूणकरण पार्टी बड़ा अच्छा आदमी है, मुझे ऐसे रखा न ऐसे रखा न, खूब खातेदारी की, यूँ की, खूब पैसे वाले हैं, कोई कमी है ही नहीं। तो कंधार के राजा अमीर अली के बड़े भाई ने उनको कहा यार इतने पैसे वाले तो फिर उससे अपना अटैक क्यों नहीं कर लेते, जैसलमेर किला फतेह कर लेते हैं, अपन लूट लेते हैं उसको। तो यार ऐसे कैसे लूटेंगे, पार्टी है कोई कम थोड़ी है, सीधा आक्रमण करेंगे तो अपने को, मुझे नहीं लगता है कि वो अपने को वो अपने से हार जाएंगे, मतलब वो जीत जाएंगे अपने से शक्तिशाली है पार्टी राजवंश। तो क्या यार कुछ षड्यंत्र रच लो, और तो क्या हो सकता है। कंधार का अमीर अली षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र रचता है, और ये अमीर अली ऐसा कहते हैं कि अपने वहाँ से मैसेज करता है लूणकरण पार्टी को, और कहता है लूणकरण पार्टी मैंने अपने यहाँ मेरे भाइयों को, मेरे अपने बेगमों को जब मैंने आपकी प्रशंसा की तो वो बड़े खुश हुए, और उन्होंने कहा यार ऐसा बंदा है, ऐसा उनका परिवार है, तो मेरे भी परिवार की महिलाएं और मेरे भी परिवार के कुछ बंदे हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। महिलाएं मेरी जो बेगम है वो आपकी रानियों से मिलना चाहती है, आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने परिवार को लेकर आ जाऊं। मैसेज लूणकरण पार्टी के पास आता है, और लूणकरण पार्टी रिप्लाई करता है, कह रहे अमीर अली आप धर्म भाई हो, और धर्म भाई को पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो अपने मैसेज कर दिया। कंधार का अमीर अली उस समय अपने सेना लेकर के रवाना होता है, और बेगमों को बैठाने के लिए पालकियाँ होती है, और पालकियाँ होती है तो पालकियों के अंदर बेगमों को तो उसने बैठाया नहीं, क्यों तो उसका षड्यंत्र था, और उसने उस पालकियों के अंदर हथियारबंद योद्धाओं को बैठा दिया, और सेना लेकर के आ गया सीधा कहाँ पे, जैसलमेर। जैसलमेर किले के अंदर जो ये पालकी अंदर एंटर हो रही थी, उस समय पार्टी ने कहा भाई रुको, क्या क्या हुआ, हम चेक करेंगे पहले आपकी इन जो है पालकियों को। का क्यों क्या देखेंगे अंदर कौन है, ऐसा तो नहीं है कि मतलब कुछ गड़बड़ है। अमीर अली ने कहा यार पागल हो गए हो क्या, विश्वास नहीं है तुमको मेरे पर? का विश्वास है, लेकिन हम पालकियों को चेक करेंगे, ये हमारा रूल है और रूल के मुताबिक हम चलेंगे। हाँ जी, मुझे एक बात समझ नहीं है, जब मैं बात बता रहा हूँ फिर कमेंट्स क्यों कर रहे हो, सुनो ना चीज़ को। हाँ, ये जो बाद में कोई इंपॉर्टेंट कोई सॉल्यूशन होता है तो लास्ट के अंदर 5 मिनट में लिख दिया करो, ठीक है। और ये फिर वैसे भी मेरे टॉपिक से संबंधित कोई आपकी है नहीं प्रॉब्लम, और आपका कमेंट्स हो चुका है रिकॉर्ड, आ जाएगा आपके पास मैसेज, ओके। हाँ, अपने टॉपिक से संबंधित, अपने सब्जेक्ट से संबंधित कोई भी चीज़ पूछ सकते हो। हाँ, अब धोखा दिया या नहीं दिया वो अपन देखते हैं। तो उन्होंने कहा यार, अमीर अली ने कहा कि देखो आप हमारी पालकियों को मतलब नहीं दे सकते। कहा क्यों कि क्यों क्या, अंदर हमारी बेगमें बैठी है और तुम बेगमों को कैसे देख सकते हो? पार्टियों ने कहा कि आप चिंता मत करो, हमारे पास लेडीज पुलिस है, वो चेक करेगी, आपको चिंता करने की बात नहीं है, हम पुरुष थोड़ी चेक करेंगे, लेडीज पुलिस चेक करेगी। भाई भाटियों के तुर्कों को होती है तनातनी, और तनातनी हुई, तुर्क आधे तो किले के अंदर प्रवेश हो ही गए थे, और अचानक तनातनी को देखते हुए अंदर जो हथियारबंद योद्धा बैठे थे वो अपने पालकों से कूद गए, भाटियों के ऊपर हमला कर दिया। अचानक हमला हुआ है, अचानक हमला हुआ तो भाई साहब अब क्या करोगे? ना अपने को जोर करने का समय मिला है, ना कोई बात, और अचानक हमला हो गया तो अब लड़ाई करोगे या पहले रानियों का जोर करवाओगे? तो रानियों को जोर करने का समय मिला ही नहीं,
जोर हमेशा अपने केसरिया से पहले होता था। तब इस किले के अंदर भाटियों ने अपनी ही रानियों को अपने तलवार से उनकी गर्दनें काट दी थी, जिसको इतिहास में कहते हैं धार स्नान। धार स्नान अगर किसी किले में हुआ है तो जैसलमेर का किला है। तो इस समय जोर नहीं हुआ है राजपूत वीरों द्वारा केसरिया करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ये लूणकरण भाटी था भाई। कौन था? लूणकरण भाटी। लिख दो ये, और नीचे लिख देना, लिखो तो जैसलमेर के अंदर महिलाओं को धार स्नान करवाया गया। ठीक है, ये 3 अर्ध शाखे लिखो। ठीक है, 2.5 शाखे, और फिर आगे चलते हैं अपन। प्रथम शाखा 1299 के लगभग होता है, मूलराज प्रथम शासक है, अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है। दूसरा शाखा 1352 में दुर्जन साल के समय और फिरोज तुगलक आक्रमण करता है। और अर्ध शाखा, जैसे इतिहास में 2.5 शाखा कहते हैं, 1550 के अंदर लूणकरण के समय होता है और कंधार का शासक अमीर अली आक्रमण करता है। अमीर अली आक्रमण करता है। ओके, चलो जी। नेक्स्ट अपन जैसलमेर किले के कुछ महलों की चर्चा करते हैं। जैसलमेर किले के अंदर प्रमुख महल, प्रमुख महल। महल, ठीक है। चलो, नंबर 1 महल तो लिखो जिसका नाम है सर्वोत्तम महल। कौन सा महल है? सर्वोत्तम महल। सर्वोत्तम महल। दूसरा महल है जिसका नाम है रंग महल। तीसरा महल है जिसका नाम है जवाहर महल। नंबर 4 है अपना बादल महल। बादल महल। एक यहां पर अपने ना पुस्तकालय भी है इस किले के अंदर, ये लिख दो फटाक से, और फिर टॉपिक कंप्लीट करता है। जीन बदर सूरी पुस्तकालय। जीन बदर सूरी पुस्तकालय या भंडार। एक जीन बदर सूरी पुस्तकालय है जहां पर कहते हैं कि अपने जितनी भी प्राचीन हस्तलिखित पांडुलिपियां हैं उन पांडुलिपियों को इसके अंदर सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है ना, याद रखना भाई। हस्तलिखित पांडुलिपियों को, प्राचीन हस्तलिखित पांडुलिपियों को सुरक्षित रखा गया है। यहाँ पर सारे प्राचीन हस्तलिखित पांडुलिपियों क्या है? सुरक्षित रखा गया है। रखा गया है। और याद रखना, इस किले के अंदर एक मंदिर और याद रख लेना, पार्श्वनाथ जैन मंदिर है। यह शायद मैंने कल लिखा है, सही ना, नहीं लिखा है तो कोई बात लिख दो। पार्श्वनाथ मंदिर, ऋषभदेव मंदिर, ऋषभदेव मंदिर। और याद रखना, एक फिल्म निर्देशक हुआ सत्यजीत रे। कौन हुआ है? सत्यजीत रे। सत्यजीत रे। इस सत्यजीत रे ने सोनार किला नाम से डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनवाई। डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनवाई। यह भाई आपका जैसलमेर का किला है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई। कौन सा किला है? जैसलमेर का। चलो छाप लो फटाक से, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। जैसलमेर का किला, जैसलमेर जिला, यहां तक छापो, फिर आगे चलते हैं। चलो लिख लो, और जैसलमेर किला अपने कंप्लीट।
बाकी सारी हिस्ट्री अपन कल जो है पढ़ चुके हैं। लिख दो 3 तो महल, एक सर्वोत्तम विलास महल, रंग महल, जवाहर महल, बादल महल। एक जीन बदर सूरी पुस्तकालय भंडार है, ठीक है, जहाँ पर प्राचीन हस्तलिखित पांडुलिपियों को सुरक्षित रखा गया है। 2 मंदिर लिख दो, पार्श्वनाथ मंदिर और ऋषभदेव मंदिर। और फिर अपने एक चीज़ और याद रखना, सत्यजीत रे ने सोनार किला नाम से डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनवाई। ओके, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनवाई। ये भाई आपके कौन सा है, जैसलमेर का किला। ओके, आगे बढ़े, चलो धन्यवाद। नेक्स्ट अगला आता है अपने गागरोन का किला। कौन सा किला भाई, गागरोन का किला। गागरोन दुर्ग झालावाड़ जिला। कौन सा जिला है, झालावाड़। गागरोन का दुर्ग झालावाड़ जिला, ठीक है। वही अपने बातें, एक तो दुर्ग का निर्माता कौन है, दुर्ग का निर्माता कौन है। दूसरा, सन कब बना गया था वो किला। तीसरा, श्रेणी, किस श्रेणी का है 9 में से। और नंबर 4, उपनाम, इसको अपन किस नाम से और जानते हैं। ये 4 बातें तो अपन तीनों कॉमन रखनी है, 4 बातें हर किले की। ऐसा कहा जाता है कि ये जो किला है, इस किले के निर्माण को लेकर के अपने को अभी तक कोई मतलब जानकारी नहीं है कि भाई किस राजा ने जो है बनवाया था। ऐसा कहा जाता है कि परमार राजा हुआ करते थे पास में, तो परमार राजाओं ने इस किले का क्या करवाया, निर्माण करवाया। कौन था परमार राजा, इसकी कोई जानकारी नहीं है। 8वीं सदी के अंदर इस किले का निर्माण होता है। कब होता है, 8वीं। तो एक लाइन लिख दो, निर्माता परमार शासकों द्वारा, परमार शासकों द्वारा निर्मित, परमार शासकों द्वारा निर्मित। 8वीं सदी के अंदर किला बना भाई। कब बना है, 8वीं सदी में। जलदुर्ग है ये। कौन सा किला है, जलदुर्ग। यानी कि इसके दोनों ओर नदियां हैं। कौन कौन सी नदियां हैं, एक तो आहू नदी है, एक काली सिंध नदी, काली सिंध, काली सिंध नदियों के किनारे, नदियों के किनारे, काली सिंध नदियों के किनारे, काली सिंध नदियों के किनारे। आओ तथा काली सिंध नदियों के किनारे, आओ तथा काली सिंध नदियों के किनारे। और उपनाम इसका प्राचीन नाम है दुलरगढ़। क्या नाम है, दुलरगढ़। दुलरगढ़। इसको डोड के परमार राजाओं ने बनाया है। एमपी में जगह पड़ती है डोड, तो इसको डोड के परमार राजाओं ने बनाया, इसलिए डोडगढ़ कहते हैं। इसको कहते हैं मुस्तफाबाद, मुस्तफाबाद। मुस्तफाबाद, मुस्तफाबाद महमूद खिलजी ने नाम रखा है। और महमूद खिलजी फर्स्ट है। ये कौन सा है, फर्स्ट ने नाम रखा, ने नाम में रखा। चलो यहां तक लिखो भाई, फिर अपन इनकी चर्चा करेंगे। हाँ, दोनों नदियां हैं, उधर से भी है इधर से भी है ना। मैं लिखा ना, आओ तथा काली सिंध नदियों के किनारे, ठीक है। इसका मतलब दोनों नदियां हैं। निर्माता परमार शासकों द्वारा निर्मित है। सन लिखो 8वीं सदी। और श्रेणी लिखो जलदुर्ग, आओ तथा काली सिंध नदियों के किनारे। फिर उपनाम लिखो, एक तो कहते हैं दुलरगढ़, एक कहते हैं डोडगढ़। भाई डोड के परमार राज्यों ने बनाया तो डोडगढ़। और मुस्तफाबाद महमूद खिलजी फर्स्ट ने नाम रखा है। चलो फिर अपन बात करते हैं इस किले के बारे में कुछ और। यस,
ओके, अब सुनो मेरी बात को। ऐसा कहा जाता है कि हाँ जी कुछ नहीं, तो इस किले के बारे में यूं कहा जाता है कि भाई जो है अपने 12वीं सदी के अंदर एक अपने बंदा आता है जिसका नाम है देवन सिंह खिची। और देवन सिंह खिची जो है अपने इस यहाँ का एक राजा था जिसका नाम था बिजल देव डोड, और उस बिजल देव डोड के ऊपर आक्रमण करता है और इस किले के ऊपर क्या करता है, अधिकार करता है। और अधिकार करने के बाद इस किले का नाम गागरोन रखता है। कौन रखता है? देवन सिंह खिची। तो एक लाइन लिखो, देवन सिंह खिची ने देवन सिंह खिची ने देवन सिंह खिची ने परमार शासक बिजल देव को पराजित कर दुर्ग पर अधिकार किया तथा दुर्ग का नाम गागरोन रखा। गागरोन रखा। किले का नाम क्या रखा है? गागरोन। महमूद खिलजी मालवा का राजा है। कहां का राजा है? मालवा का। ठीक है, आएगा भी। तो देवन सिंह खिची ने परमार शासक बिजल देव को पराजित किया और पराजित करके किले पर अधिकार किया और किले का नाम क्या रखा है? अपने गागरोन। क्या नाम रखा है? गागरोन। और याद रखना, इस किले के अंदर ऐसा कहा जाता है कि जब आप इस किले को निर्माण किया गया तो इस किले के अंदर मतलब जो है अपने नींव नहीं भरी हुई है। किसका नहीं है? नींव का निर्माण नहीं है। सीधा मतलब जो है अपने क्या किया गया है? चट्टान के ऊपर से इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ है। तो लिखो, ये दुर्ग बिना नींव के चट्टान पे बना है। ये दुर्ग बिना नींव के चट्टान पर बना है। बिना नींव के चट्टान पे बना है। ये दुर्ग बिना नींव के चट्टान पे बना है। ठीक है, बिना नींव के चट्टान पे बना है। ये दुर्ग बिना नींव के चट्टान पे बना है। इधर देखो, ये किला अगर आप दूर से देखोगे ना तो ये जो पहाड़ी नजर आ रही है तो ऐसा लगेगा भाई ये जो किला है, पहाड़ी और दुर्ग ये बराबर है। दूर से देखोगे तो क्या लगेगा? बराबर लगेगा। इधर आप देखोगे तो मतलब ये दूर से देखोगे तो पहाड़ी और दुर्ग बराबर नजर आएंगे। तो एक लाइन लिख दो इसके अंदर, दूर से देखने पर दुर्ग तथा पहाड़ी एक समान दिखाई देती है। एक समान दिखाई देती है। अगर आप उसको दूर से देखोगे तो किला और पहाड़ी दोनों क्या दिखेगा? एक समान नजर आएगा। मैंने आपको राजस्थान के अंदर एक लोक संत पढ़ाया था जिसका नाम था संत पीपा, है ना। तो संत पीपा का संबंध अगर किसी किले से है तो वो किला अपने कौन सा है? गागरोन का किला है। कौन सा किला है भाई? गागरोन का किला। ठीक है, याद रखना भाई, लोक संत पीपा का संबंध गागरोन किले से है। लोक संत पीपा का संबंध गागरोन दुर्ग से है। गागरोन दुर्ग से है। लोक संत पीपा का संबंध गागरोन दुर्ग से। कैसे भाई? लोक संत पीपा का जन्म गागरोन के किले में हुआ है। लोक संत पीपा गागरोन के राजा थे और लोक संत पीपा की छतरी भी कहां पर है? गागरोन में है।
कहाँ पर है, गागरोन में। तो लिख दो एक लाइन नीचे यहीं पर अपने शॉर्ट में लिख दो, क्योंकि ये बाकी चीजें मैं आपको लिखा चुका हूँ। जन्म गागरोन में, गागरोन के पीपा राजा थे, शासक थे, और गागरोन के अंदर किले के अंदर इसकी क्या है, छतरी है। ठीक है ना। आपने जब पीपा पढ़ा था तो उस समय मैंने सब लिखाया था आपको। ठीक है, एक बार आप अपने जो है चैनल को क्या बोलते हैं, ऐप को वापस लॉग इन लॉग आउट करके देख लो। लॉग आउट लॉग इन करोगे तो आपके वापस आ जाएगी क्लास है। ठीक है ना। बस हाँ जी, बात समझ में आ गई मेरे को। इतना बड़ा बोले मत लिखो मैसेज, मैंने आपको कहा ना एक बार अपने लॉग इन लॉग आउट करके देख लिया करो, क्लास से आ जाएगी। ठीक है। ये भगवान ये क्या मैसेज किया तूने इतना बड़ा ठीक है, इतना बड़ा मैसेज क्यों कर रहे हो? मैंने एक बार कह दिया ना, वही बात है, लॉग इन लॉग आउट करके देख लो, आ जाएगी क्लास। ठीक है। अब गागरोन के किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थिति में शामिल कर लिया है ना। हाँ तो कर लिया, वो तो मैंने आपको 2013 वाला पहली लाइन क्लास के अंदर लिखा दिया है। ठीक है ना। इसका मतलब तुम लोगों ने मतलब पहली क्लास नहीं देखी है, आज ही नहीं मतलब हुए हो, है ना। पूरी क्लास से देखा करो, मेरी एक एक चीज आती है मेरी कंटिन्यू। ठीक है, एक एक क्लास देखा करो। हाँ चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं इस किले के बारे में और कुछ बातें। राजस्थान के अंदर कहते हैं गागरोन का जो किला है अपने 2 शाखाओं के लिए प्रसिद्ध है भाई। कितने शाखाओं के लिए प्रसिद्ध है? 2 शाखे। चित्तौड़गढ़ किले में 3 शाखे हुए थे, जैसलमेर के अंदर 2.5 शाखे हुए थे, और 2 शाखे अपन किसकी चर्चा करते हैं? गागरोन के किले की। किसकी चर्चा करते हैं? गागरोन किले की। ठीक है, लिखो भाई, ये दुर्ग 2 शाखाओं के लिए प्रसिद्ध है। यह दुर्ग 2 शाखाओं के लिए प्रसिद्ध है। ये दुर्ग 2 शाखाओं के लिए प्रसिद्ध है। और शाखा आते ही वही बातें अपने, एक तो शाखा, एक सन, और एक शासक, और एक आक्रमणकर्ता। एक कौन सा है? आक्रमणकर्ता। शासक, सन, शासक और आक्रमणकर्ता, वही बात है। 2 शाखाओं के लिए फेमस है ये किला। ठीक है। गागरोन का प्रथम शाखा, गागरोन का प्रथम शाखा 1423 के अंदर होता है। शासक होता है अचलदास खिची। अचलदास खिची उस समय राजा था, अचलदास खिची। और अचलदास खिची के समय आक्रमण करता है मांडू के सुल्तान होशंग शाह या मालवा सुल्तान होशंग शाह। मांडू या मालवा एक ही बात है। मालवा सुल्तान होशंग शाह। ठीक है, इसने आक्रमण किया था। फिर गागरोन का दूसरा शाखा, गागरोन का दूसरा शाखा, और गागरोन का दूसरा शाखा होता है 1444 ईस्वी में। 1444 ईस्वी। अचलदास खिची का बेटा उस समय राजा था, नाम था पालन सिंह। कौन नाम था? पालन सिंह। और इस बंदे ने आक्रमण जो किया है वो किया है मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी ने। मालवा सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम। ओके राजा, महमूद खिलजी प्रथम, इसने आक्रमण किया था। और इसी ने मतलब जो है आपके जो है कहते हैं कि किले का नाम जो है मुस्तफाबाद रखा है। को किसने रखा है? महमूद खिलजी ने नाम जो है मुस्तफाबाद रखा था। ठीक है, चलो जी 2 शाखे छाप लो फटाक से, फिर आगे बात करते हैं।
हाँ जी, आगे बढ़े। अब कुछ राज्यों के इस किले के ऊपर अधिकार रहा, उन राज्यों ने इस गागरोन किले के बारे में क्या क्या किया वो अपन बातें देख लेते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अपना ऐसा कहा जाता है कि अपने मेवाड़ के राजा थे सांगा, और सांगा का इस किले के ऊपर अधिकार होता है, और सांगा अपने दोस्त मेदिनी राय को ये किला उनको गिफ्ट में दे देता है। ठीक है ना, तो सांगा ने दुर्ग जो है किसको दिया था, मेदिनी राय के अंदर। बाद के अंदर दिल्ली के पास अकबर आता है, और अकबर कहता है कि अकबर का जब यहाँ पर इस किले पर अधिकार था, तो अकबर ने मतलब जो है यहाँ का, ये लो ठीक है, यहाँ का मतलब जो है ना, जो सूबेदार बनाया था वो बीकानेर के राजकुमार पृथ्वीराज राठौड़ को बना दिया। किसको बनाया था, सूबेदार बीकानेर के राजकुमार पृथ्वीराज राठौड़ को। और पृथ्वीराज राठौड़ ने ही इस किले के अंदर बैठ करके बेली कृष्ण रुक्मिणी नाम की किताब की क्या की थी, रचना की थी। ठीक है, तीसरी बात, शाहजहां के समय बूंदी रियासत से कोटा रियासत का विभाजन होता है, यानी कोटा रियासत क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। और जब कोटा रियासत अलग हुई तो कोटा बूंदी से हुई थी, और बूंदी वालों का गागरोन पर अधिकार था। तो शाहजहां ने बूंदी वालों को कहा कि भाई अपना जो ये गागरोन का किला है तुम कोटा के राजाओं को दो, तो कोटा के राजा को दिया जाता है, कोटा के राजा मुकुंद सिंह उसको दिया जाता है। नंबर 4 बात, अपने कोटा राजाओं के एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे जिसका नाम था झाला जालिम सिंह। झाला जालिम सिंह, झाला जालिम सिंह गागरोन के किले के कहते हैं कि चारों तरफ जो है 3 दीवार बनाता है, जिसको बोलते हैं तिहरा परकोटा। तिहरा परकोटा, तिहरा परकोटा जो है किसने बनाया था, झाला जालिम सिंह ने बनवाया था। तो ये 4 बातें अपन इंपॉर्टेंट पहले लिखते हैं। तो लिखो, मेवाड़ शासक लिख दिया आपने ये, ओके। मेवाड़ शासक, मेवाड़ शासक राणा सांगा ने, मेवाड़ शासक राणा सांगा ने, राणा सांगा ने मेदिनी राय को, मेदिनी राय को दुर्ग दे दिया, दुर्ग दे दिया, दे दिया। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात, अकबर ने बीकानेर राजकुमार पृथ्वीराज राठौड़ को, पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन का सूबेदार बनाया, गागरोन दुर्ग का सूबेदार बनाया, सूबेदार बनाया। और याद रखना, पृथ्वीराज राठौड़ ने बेली कृष्ण रुक्मिणी दी, बेली कृष्ण रुक्मिणी दी वचनिका नामक ग्रंथ की रचना गागरोन दुर्ग में की, गागरोन दुर्ग में की। यहीं पर बेली कृष्ण रुक्मिणी नामक ग्रंथ की रचना करता है। कौन करता है, बीकानेर के राजकुमार पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा जो है किताब लिखी जाती है। तीसरी, शाहजहां ने बूंदी से कोटा रियासत को या कोटा शासकों को यह दुर्ग दे दिया, कोटा शासकों को दे दिया। बूंदी से लेकर के किसको दे दिया, कोटा के राजाओं को दे दिया। ठीक है, और एक और लिख लो लाइन लास्ट, झाला जालिम सिंह ने
झाला जालिम सिंह ने दुर्ग के चारों ओर तिहरा परकोटा बनाया। ये 4 बातें लिखी हुई। मेवाड़ शासक सांगा ने मैथिली राय को दुर्ग दिया था। अकबर ने बीकानेर राजकुमार पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन दुर्ग का सूबेदार बनाया। और फिर पृथ्वीराज राठौड़ ने बेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका नामक ग्रंथ की रचना इसी दुर्ग में की थी। शाहजहां ने बूंदी से कोटा शासकों को यह दुर्ग दे दिया। और झाला जालिम सिंह ने दुर्ग के चारों ओर अपने तिहरा परकोटा बनाया, जो है 3 दीवारें खींची हुई थी, 13 परकोटा। ठीक है, चलो ये लिख दो फटाक से। लिखो, फिर कुछ इस किले की स्मारक वगैरह वो पढ़ लेते हैं अपन। ठीक है ना। आगे बढ़े भाई। चलो नेक्स्ट अपन कुछ स्मारकों की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? स्मारक। तो लिखो हेडिंग प्रमुख स्मारक। नंबर 1, यहां पर एक मंदिर है जिसको बोलते हैं मधुसूदन मंदिर। कौन सा मंदिर है? मधुसूदन मंदिर। मधुसूदन मंदिर। और मधुसूदन जो मंदिर है, ये मंदिर कोटा के राजा अपने दुर्जनशाल ने बनवाया है। निर्माता कौन है? कोटा शासक दुर्जनशाल। ये कोटा का राजा दुर्जनशाल है। ध्यान रखना, हर रियासत का अलग अलग है नाम, भले सेम मिल जाओ, लेकिन एक नाम से दुनिया भरी पड़ी है। ठीक है ना। तो याद रखना, ये कोटा का दुर्जनशाल है। दुर्जनशाल कोटा का अलग है, और अपने जैसलमेर का अलग है, वो पार्टी अलग है। ये अपने हाड़ा है, अलग है। ठीक है। हाँ जी। दूसरा, इस किले के अंदर एक दरगाह है भाई, मिट्टे शाह की दरगाह। किसकी दरगाह है? मिट्टे शाह की दरगाह है। या अपन कह सकते हैं संत इसामुद्दीन की दरगाह। इसामुद्दीन की दरगाह। इसामुद्दीन की दरगाह। संत इसामुद्दीन की दरगाह। संत इसामुद्दीन की दरगाह। और इस संत इसामुद्दीन का जो उर्स है, उर्स मतलब मेला, ये मुहर्रम महीने में लगता है। कब लगता है? मुहर्रम महीने में। मुहर्रम महीने में ये उर्स लगता है। ऐसा कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले के ऊपर आक्रमण किया था, और जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तो उस समय ये मिट्टा शाह जी इस दरगाह के अंदर आते हैं। ठीक है। और यही अपना खानका स्थापित करते हैं। तो यहाँ पर इनकी क्या बनी हुई है? दरगाह। एक लाइन लिख देना, अलाउद्दीन खिलजी के साथ गागरोन आए थे। मिट्टे शाह अलाउद्दीन खिलजी के साथ गागरोन आए। ठीक है। मिट्टे शाह संत इसामुद्दीन की दरगाह है, उस इनका मुहर्रम महीने में लगता है। और यहाँ पर कहते हैं कि भाई अलाउद्दीन खिलजी के साथ ही कहाँ पर आते हैं? गागरोन के अंदर आते हैं। ठीक है। चलो 3 नंबर, इस किले के अंदर आप कभी घूमने जाओगे, यहाँ देखना कि यहाँ पर कोटा के राजाओं की टकसाल हुआ करती थी। कोटा शासकों की क्या थी? टकसाल। टकसाल मतलब जानते हो? कोटा शासकों की टकसाल।
टकसाल। टकसाल का मतलब होता है जहां पर सिक्के डाले जाते हो। क्या डाला जाता हो? सिक्के। सिक्के डालने का कारखाना जिसको अपन टकसाल कहते हैं, वो कोटा रियासतों की कहाँ पे थी? वो थी गागरोन के किले में। ठीक है, 3 बातें लिखो, फिर आगे और चलते हैं। कोटा शासकों की टकसाल। आगे बढ़े, चलो। नंबर 4, इस किले के अंदर आप जाओगे तो आपको बुलंद दरवाजा मिलेगा। कौन सा दरवाजा मिलेगा? बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा इस किले के अंदर है, और ऐसा कहा जाता है इस बुलंद दरवाजे का निर्माण जो है दिल्ली के बादशाह औरंगजेब ने करवाया था। किसने करवाया था? औरंगजेब ने। तो लिख दो, बुलंद दरवाजा, निर्माता औरंगजेब। निर्माता कौन है? औरंगजेब। औरंगजेब ने बनाया था। और याद रखना, इस किले के अंदर कहा जाता है कि एक जौहर कुंड और है। क्या बना हुआ है? जौहर कुंड। जौहर कुंड किस किले में? अपने गागरोन के किले में। जौहर कुंड के अंदर कहा जाता है कि जब के जौहर करने का समय आता था रानियों के, तो यहाँ पर नारियां पहले स्नान करके फिर जौहर के अंदर प्रवेश होती थी। ठीक है ना, तो याद करना भाई, जौहर कुंड रानियों द्वारा जौहर करने से पहले, जौहर करने से पहले इसमें स्नान किया जाता। इसमें स्नान किया जाता, स्नान किया जाता था, किया जाता। ठीक है, एक इसके अंदर कहते हैं अंधेरी बावड़ी है। एक बावड़ी है जो गहरी होगी, अंधेरा टाइप का है, तो नाम दे दिया क्या? अंधेरी बावड़ी। अंधेरी बावड़ी गागरोन के किले में। और एक इस किले के अंदर एक गिद्ध कराई। गिद्ध कराई, गिद्ध कराई किले का वह सबसे उच्च भाग है जहां पर किले का सबसे ऊपरी भाग है। ठीक है ना, और उसमें ऐसा कहते हैं कि भाई अपने जो भी राजनीतिक कैदी होते थे, राजनीतिक कैदी का मतलब होता है जो राज्य के खिलाफ आवाज उठाता था, उन राजनीतिक कैदियों को वहां पर ले जा करके वहां पर उनको मौत की सजा दी जाती थी, ताकि उनको देख करके नेक्स्ट कोई बंदा खड़ा ना हो जाए। ठीक है ना, उस स्थान को कहते हैं क्या? गिद्ध करे। ठीक है, तो लिखो यहां पर ये दुर्ग का सबसे ऊपरी भाग है, यूं लिख दो, ये दुर्ग का सबसे ऊपरी भाग है। जहां पर राजनीतिक कैदियों को सजा दी जाती थी। सजा दी जाती थी। ठीक है, चलो ये भाई गागरोन का क्या हुआ है? किला हुआ है। गागरोन का क्या हुआ है? किला। लिख दो फटाक से, फिर आगे चलते हैं। ये भाई गागरोन का किला है। तो अपने जैसलमेर किला हो गया, चित्तौड़ का किला हो गया, और कौन सा किला हो गया? गागरोन का। कौन सा किला हो गया है? गागरोन का किला। गागरोन के बाद नेक्स्ट अपन कौन से किला उसकी चर्चा करते हैं।
चलो लिख दो फटाक से। बुलंद दरवाजा जिसका औरंगजेब निर्माण करवाता है। जोहर कुंड, रानियाँ जोहर करने से पहले इसमें स्नान किया करती थी। और अंधेरी बावड़ी है किले में, और एक गिद्ध कराई। ठीक है, अगला पूछ ले राजस्थान के कौन से किले में अंधेरी बावड़ी है, तो अपने गागरोन का किला। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। गिद्ध कराई दुर्ग राजस्थान का ये दुर्ग का सबसे ऊपरी भाग है जहाँ पर राजनीतिक कैदियों को सजा दी जाती थी। ओके, चले आगे अपन नेक्स्ट। अगला किला आता है जिसका नाम है कुंभलगढ़ का किला। कौन सा किला है? कुंभलगढ़ का किला। नेक्स्ट हेडिंग डालो, कुंभलगढ़ का किला। राजसमंद जिला, राजसमंद जिला। कुंभलगढ़ दुर्ग, राजसमंद। कुंभलगढ़ दुर्ग है, राजसमंद। वही बात है, सबसे पहले तो किले का निर्माता किसने बनाया था ये किला। दूसरा, कौन सी सरणी सन कब बनाया गया था। तीसरा, इस किले के लिखने हैं दोस्तों अपने सरणी। और नंबर 4 लिखना है इस किले का उपनाम। क्या लिखना है? उपनाम। ठीक है, चलो पहली बात, किले का निर्माता मेवाड़ का शासक था राणा कुंभा। मेवाड़ का शासक कौन है? राणा कुंभा। राणा कुंभा इसका मतलब जो है कहते हैं कि भाई निर्माता है। राणा कुंभा क्या है? निर्माता। सन पूछे तो अपने 1457 या 1458। ठीक है, 57-58। सरणी गिरी दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? गिरी दुर्ग, पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। और ऐसा कहा जाता है कि ये कुंभल मेरू पहाड़ी पर है, इसलिए इसको कुंभल मेरू गढ़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंभल मेरू गढ़। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रेरी। मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रेरी। कुंभल मेरू नाम की पहाड़ी पर बना हुआ है, इसलिए नाम दे रखा कुंभल मेरू गढ़। ठीक है। दूसरा, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। जब भी मेवाड़ के ऊपर संकट आता तो मेवाड़ का राजा अपने आकर के किस किले में शरण लेता? कुंभलगढ़ के किले में शरण लेता। ठीक है, और उससे अपने क्या बनाता है? राजधानी। मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रेरी भी कहा जाता है। भाई मेवाड़ और मारवाड़ के बीच सीमा पर कौन सा किला है? अपने कुंभलगढ़ का किला। ठीक है, तो 3 बातें लिख दो। ये निर्माता एक तो राणा कुंभा है, सन लिखो 1457-58 ईस्वी। श्रेणी गिरिदुर्ग है, गिरिदुर्ग है। और मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कुंभल मेरू। मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रेरी, मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रेरी। किस किले को कहते हैं? तो अपने कुंभलगढ़ के किले को। आगे बढ़े। चलो ओके, चलो अच्छा, इस किले को आप देखिए। ये किले की जो ये दीवार है, ये क्या है? दीवार पूरी टोटल इस किले के चारों ओर दीवार है। ऐसा कहते हैं कि इस किले के चारों तरफ जो दीवार है, उस दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 36 किलोमीटर। विश्व में सबसे ज़्यादा लंबी दीवार अगर किसी किले किसी जगह की है तो वह है चीन की। चीन की दीवार विश्व की सबसे लंबी दीवार है। अपने भारत के अंदर ये दीवार सबसे लंबी है, और भारत में नहीं, विश्व की दूसरी लंबी दीवार भी मानी जाती है। कौन से किले की? अपने जो है कुंभलगढ़ के किले की। इस कुंभलगढ़ दीवार की कहते हैं कि लंबाई तो मतलब ये चारों तरफ लंबाई, चौड़ाई मतलब ये भाई जैसे मतलब दीवार है और दीवार की चौड़ाई कितनी है? ऐसा कहते हैं इस किले की दीवार की चौड़ाई इतनी है कि 8 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं, इतनी बड़ी दीवार है।
8 घोड़े एक साथ दौड़ सकते, आराम से दौड़ सकते। 10-12 फीट चौड़ी है ये, ठीक है ना। तो याद रखना, 2 बातें लिखो। दुर्ग के चारों ओर या दुर्ग के दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है। 36 किलोमीटर है। दुर्ग के दीवार की लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर। नहीं है 48 नहीं है, 36 है। राजस्थान कांस्टेबल के अंदर एग्जाम आया हुआ है, पे सवाल आया हुआ है, ध्यान रखना इस चीज़ का। 36 किलोमीटर है, 36, ठीक है। लिखो, विश्व में चीन की दीवार के बाद दूसरी लंबी दीवार है, दूसरी सबसे लंबी दीवार है। अतः इससे भारत की महान दीवार कहा जाता है। भारत की महान दीवार कहा जाता है। अतः इसे भारत की क्या कहते हैं? महान दीवार कहते हैं, ठीक है। और याद रखना, दुर्ग के दीवार की चौड़ाई, दुर्ग के दीवार की चौड़ाई इतनी अधिक है कि 8 घोड़े समांतर दौड़ सकते हैं। समांतर मतलब एक साथ। कहीं कहीं आपको पुरानी किताबों के अंदर मिलेगा कि 4 घोड़ों का भी जिक्र मिलेगा, ठीक है ना। तो 4 घोड़ों का भी जिक्र मिलेगा पुरानी किताबों के अंदर, लेकिन अपने लेटेस्ट यही है 8 घोड़ों वाला, ठीक है ना। हाँ जी, यूनेस्को में शामिल है सर। अरे तो यूनेस्को वाले तो पढ़ा रहा हूँ 6 किले। पहले अपने यूनेस्को का चित्तौड़गढ़ किला पढ़ाया, दूसरा मैंने जैसलमेर का किला पढ़ाया, तीसरा गागरोन का किला पढ़ा रहा हूँ, और ये चौथा अपने कौन सा है? कुंभलगढ़ किला। उसके बाद आमेर पढ़ाऊंगा और रणथंभौर पढ़ाऊंगा। पहले 6 किले अपने यूनेस्को वाले ही पढ़ रहे हैं। कौन से पढ़ रहे हैं? यूनेस्को वाले। क्योंकि सवाल भाई यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है, तो यहाँ से सवाल आने का सबसे ज़्यादा चांस है। इसलिए पहले 6 किले ये पढ़ेंगे, उसके बाद अपन अन्य किले पढ़ेंगे ना। चलो, तो हाँ जी, तो दुर्ग के दीवार की चौड़ाई इतनी अधिक है कि 8 घोड़े समांतर दौड़ सकते हैं। चलो, दुर्ग का वास्तुकार लिखना या दुर्ग का शिल्पी लिखना, भाई ये एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट, याद रख लेना, ठीक है। दुर्ग का वास्तुकार की जगह आजकल पूछने लगे शिल्पी को। शिल्पी कौन था? चाहे कुछ भी नाम दे, अपने एक चीज याद रख लेना, मंडन है। चाहे वास्तुकार नाम दो, चाहे शिल्पी दो, चाहे भले इसका प्रायवाची शब्द दो, वास्तुकार यही रहेगा। कौन रहेगा? मंडन। कुंभलगढ़ आते ही अपना मंडन याद रख लेना, ठीक है। चलो, दुर्ग का वास्तुकार कौन है? मंडन। शिल्पी को या वास्तुकार को, चलो ठीक है ना। तो लिखो फटाक से, कुछ बातें और लिखाता हूँ इसके बारे में। लिख दो भाई, दुर्ग की दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है। विश्व में चीन की दीवार के बाद दूसरी से लंबी दीवार है। अतः इसे भारत की महान दीवार भी कहा जाता है। दुर्ग की दीवार की चौड़ाई इतनी अधिक है कि 8 घोड़े समांतर दौड़ सकते हैं, ठीक है। और दुर्ग के वास्तुकार जो है वो अपने कौन है? शिल्पी या मंडन। नेक्स्ट,
इस किले के बारे में यूँ कहा जाता है कि अपने कर्नल जेम्स टोड और अबुल फजल दो के कोटेशन याद रखना है। सबसे पहले अबुल फजल की बात करते हैं। अबुल फजल ये कहता है कि जब मैंने इस किले को देखने गया और मैंने पगड़ी बांध रखी थी और मैं यूँ ऊपर देख रहा था तो मेरी पगड़ी पीछे गिर गई। इसने कहा कि इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि आप ऊपर की ओर देखते हो तो क्या गिर जाती है? पगड़ी। ये बात कौन कहता है? अबुल फजल कहता है। दूसरी बात कर्नल जेम्स टोड कहता है इस किले के बारे में कि इस किले की दीवार, इस किले के बुर्ज मतलब सैनिकों के रहने का स्थान, बुर्ज, उनके दीवार, उनको देखते हुए इसकी तुलना कर्नल जेम्स टोड एस्ट्रिकेशन वास्तु से करता है। किससे करता है? एस्ट्रिकेशन वास्तु से करता है। तो दो बातें पहले लिखोगे। पहले लिखो, अबुल फजल के अनुसार, अबुल फजल ने कहा, यूं लिख दो, अबुल फजल ने कहा कि ये दुर्ग इतनी ऊंचाई पर बना है कि ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी ही गिर जाती है। सिर की पगड़ी ही गिर जाती है। ठीक है। दूसरी बात, कर्नल टोड ने दुर्ग के प्राचीर मतलब दीवार, ठीक है ना? प्राचीर मतलब क्या होता है? दीवार। बुर्ज एवं कंगूरे मतलब छज्जे, कंगूरों के कारण एस्ट्रिकेशन वास्तु से तुलना की है। किसने की है? कर्नल जेम्स टोड ने। ठीक है। चलो ये दो बातें लिखो, फिर अपन इसके बारे में कुछ और बातें लिखते हैं। और बातें करते हैं। ठीक है ना? चलो, अबुल फजल ने कहा कि ये दुर्ग इतनी ऊंचाई पर बना है कि अगर ऊपर की ओर देखते हो तो सिर की क्या गिर जाती है? पगड़ी। ठीक है। और कर्नल टोड ने कहा कि दुर्ग प्राचीर, बुर्ज, कंगूरों के कारण एस्ट्रिकेशन वास्तु से तुलना की है। ठीक है। कर्नल टोड ने की है दुर्ग की। ठीक है। चलो लिख दो फटाक से दो बातें, फिर अपन कुछ बातें और लिख लेते हैं इस किले के बारे में। क्या क्या बातें हैं, क्या क्या नहीं है। आगे बढ़े। चलो अब अपन बात करते हैं कि राणा कुंभा ने इस किले का निर्माण करवाया था और कुंभा का बेटा था उदा। क्या नाम था? उदा। ऐसा कहा जाता है कि उदा जो है कुंभा की हत्या अगर किसी किले में करता है तो वो अपने कौन सा किला है? कुंभलगढ़ का किला, जहाँ पर एक पानी का कुंड है जिसका नाम है मामादेव कुंड। कौन सा कुंड है? मामादेव कुंड। मामादेव कुंड के पास में इसकी क्या करता है? हत्या। दूसरी बात, अपन जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री के अंदर देखते हैं कि अपने बनवीर ने जो है विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी और विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद जब वो उदय सिंह को मारना था तो उदय सिंह की दाई माँ पन्ना होती है और पन्ना बेटे चंदन को बलि देती है, उदय सिंह की जगह सुला देती है और
उदय सिंह को एक मित्र के साथ किले से बाहर भिजवा देती है। जब बनवीर ने चंदन को मार दिया था तो पन्ना किले से बाहर आती है और आकर के उदय सिंह को लेकर के अपने किस किले में जाती है, कुंभलगढ़ के किले में। ठीक है, तीसरी बात। और फिर बाद में यहीं पर उदय सिंह का राज्याभिषेक होता है। नंबर 3 बात, उदय सिंह के एक पुत्र हुए हैं, सबसे बड़े बेटे, जिनका नाम था महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप का जन्म अपने अगर किसी किले में हुआ है तो वो अपने कौन सा किला है, कुंभलगढ़ का किला, जहाँ का बादल महल है। कौन सा महल है, बादल महल। और याद रखना, महाराणा प्रताप का बचपन यहीं पे गुजरा है, इनका जन्म भी यहीं पर हुआ है। तीसरी बात। नंबर 4 बात यह है, अपने एक राजा है पृथ्वीराज सिसोदिया, उड़ना राजकुमार। उड़ना राजकुमार की 12 खम्भों की छतरी अगर किसी किले में है तो वो किला कौन सा है, अपने कुंभलगढ़ का किला। बाकी जब आप हिस्ट्री में खूब सारी चीज़ें पढ़ते हैं कि कुंभलगढ़ किले मुगलों ने 3 बार आक्रमण किए थे, 4 बार आक्रमण किए थे, वो खूब आक्रमण अपना हिस्ट्री के अंदर पढ़ना। ठीक है, चलो 4 बातें लिखो। राणा कुंभा की हत्या, राणा कुंभा की हत्या बेटे उदा द्वारा मामदेव कुंड के पास की गई। मामदेव कुंड के पास की गई। ठीक है, इसी किले के अंदर मतलब जो है अपने हत्या करता उदा। ठीक है, दूसरी बात, राणा उदय सिंह का राज्याभिषेक इसी दुर्ग में हुआ। बाकी सब आप पन्ना दाई वाली कहानी हिस्ट्री के अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट। महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में हुआ। बादल महल में हुआ। और याद रखना, पृथ्वीराज सिसोदिया जिसे उड़ना राजकुमार कहते हैं, पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खम्भों की छतरी इसी दुर्ग में बनी हुई है। इसी दुर्ग में बनी है। चलो लिख दो फटाक से एक। राणा कुंभा की हत्या बेटे उदा द्वारा मामदेव कुंड के पास में की गई। राणा उदय सिंह का राज्याभिषेक इसी दुर्ग में हुआ। महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में हुआ। और पृथ्वीराज सिसोदिया उड़ना राजकुमार थे, जिनकी 12 खम्भों की छतरी भी इसी किले के अंदर है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो ओके।
अब इस किले के अंदर और क्या क्या चीजें बनी हुई है उनकी अपन चर्चा कर लेते हैं, भाई आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इस किले के अंदर एक बावड़ी है जिसका नाम है जालीबाव बावड़ी। ठीक है, तो पहली बात तो ये लिखो, जालीबाव बावड़ी बनी हुई है, जालीबाव बावड़ी, जालीबाव बावड़ी किस किले के अंदर है, तो अपने याद रखना कुंभलगढ़ के किले में। दूसरी बात, जाला रानी का मालिया है, जाला रानी का या जाली रानी का मालिया, मालिया तो आप जानते ही हो, मालिया ये भी किस किले के अंदर है, तो कुंभलगढ़ के किले में। तीसरी बात, कुंभ श्याम मंदिर है, कुंभ श्याम मंदिर ये भी कहाँ पर है, कुंभलगढ़ के किले में। कुंभ श्याम मंदिर 3 है, एक तो चित्तौड़ किले में, एक अचलगढ़ में और एक कहाँ पे अपने कुंभलगढ़ में। तो यहीं पर अपन नोट करके लिख लो, कुंभ श्याम मंदिर 3 है, कहाँ कहाँ पर है, कुंभलगढ़, चित्तौड़, चित्तौड़गढ़ और अचलगढ़, और कौन सा है, अचलगढ़। यहाँ पर 3 मंदिर ध्यान रखना भाई, कुंभ श्याम मंदिर नाम के कितने हैं, 3 है, एक तो चित्तौड़ में भी है, एक अपने कुंभलगढ़ में और एक अपने अचलगढ़ में। और ऐसा कहा जाता है कि इसका निर्माण राणा कुंभा करवाता है, नाम से पता चल रहा है कि निर्माण कौन करवा रहा है, कुंभा करवा रहा है। ठीक है, याद रखना। कुंभ श्याम मंदिर, जाली रानी का मालिया, जालीबाव बावड़ी किस किले के अंदर है, अपने जो है कुंभलगढ़ के किले में। और याद रखना इस किले के अंदर एक और है, कटारगढ़। कौन सा है, कटारगढ़। कटारगढ़ अपने वह स्थान है जो सबसे ऊपर है किले के, और वहाँ पर कुंभा बैठ करके पूरे मेवाड़ के ऊपर यूँ ध्यान रखता था, तो इसलिए इस कटारगढ़ को अपने मेवाड़ की आंख कहा जाता है। मेवाड़ की क्या कहते हैं, आंख। लिख दो एक, कुंभा का निजी आवास, कुंभा का निजी आवास, निजी आवास। और याद रखना मेवाड़ की आंख कहते हैं इसको, इसे मेवाड़ की आंख कहते हैं। चलो ये भैया आपका कौन सा किला है, कुंभलगढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला राजसमंद जिला। ठीक है, चलो लिख लो फटाक से, जालीबाव बावड़ी, जाली रानी का मालिया, कुंभ श्याम मंदिर, कटारगढ़। चलो फिर देखते हैं अपने इसके बाद कौन सा किला है, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ओके भाई। चलो नेक्स्ट अगला किला आता है अपना रणथंभौर दुर्ग। कौन सा किला है, रणथंभौर दुर्ग, सवाई माधोपुर। एडिंग डालो भाई, रणथंभौर दुर्ग, सवाई माधोपुर। पहले अपन यूनेस्को वाले 6 किले पढ़ रहे हैं अपन, कि कौन से किले पढ़ रहे हैं, यूनेस्को के 6 किले। ठीक है ना, फिर बाद के अंदर जो है अपन आगे देखेंगे। ठीक है, चलो जी, हाँ जी, आए आते कमेंट शुरू। ठीक है, सब कुछ हो जाएगा, बेफिक्र रहे। हाँ, निर्माता, सन, शासक, सॉरी श्रेणी, उपनाम। सबसे पहले को निर्माता, ऐसा कहते हैं इस किले का निर्माण तो रणथंभन देव चौहान ने किया है।
रणथंभनदेव चौहान। सन 8वीं सदी के अंदर याद रखना भाई, ये भी 8वीं सदी, कागरोन भी 8वीं सदी, चित्तौड़ भी 8वीं सदी, तीन तो आपको यूं ही याद हो गए, तीनों 8वीं सदी। और भी कोई हो गया तो अपन और देख लेंगे, ठीक है ना, याद रखना। श्रेणी एरन और वनदुर्ग दोनों है, एरन और वनदुर्ग। उपनाम रणस्तंभपुर कहते हैं इसको, रणस्तंभपुर, रणस्तंभपुर कहते हैं। लिख दो फटाक से 4 बातें। निर्माता रणथंभनदेव चौहान, सन 8वीं सदी, श्रेणी एरन या वनदुर्ग, उपनाम रणस्तंभपुर कहते हैं भाई। फिर इसकी क्या क्या बातें हैं वो अपन देखते हैं, ठीक है। चलो सवाई माधोपुर के अंदर है, 4 बातें लिखो फटाक से, फिर इनकी चर्चा अपन और करते हैं। रणस्तंभदेव चौहान, सन 8वीं सदी, श्रेणी एरन दुर्ग है, उपनाम रणस्तंभपुर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? रणस्तंभपुर। ओके, चलो जी। अब देखो इस किले के बारे में। इस किले के बारे में यूँ कहा जाता है कि भाई ये जो किला है पहाड़ी के ऊपर अंडाकार आकृति बना हुआ है। अंडा कैसा होता है? उस आकृति बना हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी कह रहे हैं कि इसकी आकृति अंडाकार है। दूसरी बात, इस किले के बारे में कहा जाता है कि ये किला अरावली पर्वतमाला की 7 विषम घाटियों से घिरा हुआ है। चारों तरफ अरावली पर्वतमाला की क्या है? घाटियाँ। इसलिए अबुल फजल कहता है कि राजस्थान के बाकी किले तो नंगे हैं, जबकि ये किला बख्तर बंद है। बख्तर बंद है क्यों है? क्योंकि चारों तरफ क्या है? पहाड़ियाँ हैं। दूर से देखने पर यह किला दिखाई नहीं देगा आपको, किले के नज़दीक जाओगे तो ये किला दिखाई देगा, तो ये किला दिखाई देगा। इस किले का प्रवेश द्वार अपने नवलखा दरवाजा है। लिखा था मैंने चित्तौड़ के अंदर, वापस बता रहा हूँ, किले का प्रवेश द्वार अपने नवलखा दरवाजा है। इस किले की कुंजी, रणथंभौर किले की कुंजी अगर कोई है तो वो जैन दुर्ग है। 3-4 किलोमीटर पहले आता है जैन दुर्ग, उसको कहते हैं कि रणथंभौर पर आक्रमण अधिकार करना है तो पहले जैन दुर्ग पर अधिकार करो। इसलिए जैन दुर्ग के ऊपर आप पढ़ोगे 1299 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खां और उल्गू खां आते हैं और जैल किले पर अधिकार करते हैं और जैल का नाम रख करके जैन दुर्ग का नौशहर करते हैं। क्या रहते हैं? नौशहर। किले का सबसे शक्तिशाली राजा अगर कोई हुआ है तो हमीर देव चौहान हुआ है। हमीर देव चौहान की आन बान शान का प्रतीक अगर कोई किला है तो वो रणथंभौर का किला है। किसका किला है? रणथंभौर का। तो 4-5 बातें लिखो। पहली बात तो यही लिखो, ये दुर्ग अंडाकार आकृति में बना हुआ है। ये दुर्ग अंडाकार आकृति में बना है। कॉस्ट लिख रहा है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ओझा के अनुसार डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार ये किला जो है अपने अंडाकार आकृति में बना हुआ है। अंडाकार आकृति में बना हुआ है। दूसरी बात, ये दुर्ग अरावली पर्वतमाला की, ये दुर्ग अरावली पर्वतमाला की 7 विषम घाटियों से, 7 विषम घाटियों से घिरा हुआ है। घिरा हुआ है चारों तरफ अरावली पर्वतमाला की 7 विषम घाटियों से घिरा हुआ है। ये दुर्ग दूर से दिखाई नहीं देता है। ये दुर्ग
दूर से दिखाई नहीं देता है। ये ध्रुव दूर से दिखाई नहीं देता है। मैणसर प्रसिद्ध है। मैणसर तो आगे आएगा ना, सोने चांदी की हवेलियां वगैरह। ठीक है, टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन पूछा करो, मैंने आपको पहले भी कहा है। हवेलियां पढ़ाएंगे अपन तो उसमें लिखाएंगे सोने चांदी की हवेली। टॉपिक पे ध्यान दीजिए जी। ठीक है, अच्छा अभी आए और अभी उठा के पूछा है। चलो, ये ध्रुव दूर से दिखाई नहीं देता है। लिखो, अबुल फजल के अनुसार, अबुल फजल ने कहा, यूं लिख दो, अबुल फजल ने कहा कि बाकी ध्रुव नंगे हैं, नंगे हैं, जबकि ये ध्रुव बख्तरबंद है। बख्तरबंद है। बाकी ध्रुव नंगे हैं जबकि ये बख्तरबंद है। कैसे भाई? राजस्थान के बाकी के जो भी किले हैं, कोई भी किला ले लो, जैसे अपने जोधपुर का मेहरानगढ़ ले लो, जैसे अपने जूनागढ़, सॉरी अपने जयगढ़ ले लो, जयपुर वाला, जैसे कहीं पर भी ले लो, ठीक है ना। तो उन किलों को तो आप दूर से भी पता चल जाएगा कि भाई सामने पहाड़ी पर किला है, दूर से भी पता चल जाएगा। लेकिन जैसे अपने रणथंभौर किला दूर से दिखाई नहीं देता है, आप नज़दीक जाओगे तो ही किला दिखाई देगा, नहीं तो नहीं दिखाई देगा। ठीक है ना। तो ये बात किसने कही है? अबुल फजल ने कही है कि राजस्थान के बाकी ध्रुव तो नंगे हैं, जबकि ये क्या है? बख्तरबंद है। ये कौन सा है? बख्तरबंद। चलो लिख दो फटाक से, फिर 4-5 बातें और लिखते हैं इनके बारे में। ठीक है, ये दुर्ग अंडाकार आकृति बना हुआ है। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार ये दुर्ग अरावली पर्वतमाला की 7 विषम घाटियों से घिरा हुआ है। ये दुर्ग दूर से दिखाई नहीं देता है। अबुल फजल ने कहा कि बाकी दुर्ग नंगे हैं, जबकि ये बख्तरबंद है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखो, इस दुर्ग का प्रवेश द्वार 9 लाख दरवाजा है। लिखो, दुर्ग का प्रवेश द्वार 9 लाख दरवाजा है। 9 लाख दरवाजा है। दुर्ग का प्रवेश द्वार 9 लाख दरवाजा कहलाता है। दुर्ग का प्रवेश द्वार 9 लाख दरवाजा है। ठीक है, नेक्स्ट बात, दुर्ग की कुंजी, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी, यूं लिख दो, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी जैन दुर्ग को कहा जाता है। 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 और लिखना, यह दुर्ग हमीर देव चौहान की आन बान शान का प्रतीक है। ये दुर्ग अमीर देव चौहान की आन बान शान का प्रतीक है।
यह दुर्ग अमीर देव चौहान की आन बान शान का प्रतीक है। ये दुर्ग अमीर देव चौहान की आन बान शान का प्रतीक है। कल इस किले के बारे में पढ़ेंगे स्मारक, और दूसरा अपन पढ़ेंगे कि इस किले के अंदर अपने जो है राजस्थान का एक ऐसा किला है ये जहाँ पर जल जोर हुआ था, और वो जल जोर क्यों हुआ था, इसके पीछे क्या कारण था, किस राजा के टाइम पर हुआ है, वो भी अपन देखेंगे, ठीक है ना। और बाकी की चीज़ें अपन कल की क्लास में देखेंगे। आज की क्लास अपनी यही जो है करेंगे कंप्लीट, और बाकी नेक्स्ट अपने एक अब ये बच्चा यूनेस्को का 1 किलो और बचेगा, थोड़ा बहुत ये रणथंभौर बच्चा है। एक आमेर पढ़ेंगे पहले, और आमेर पढ़ने के बाद में बाकी के कुछ अन्य किले अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। हो जाएगा अगले 2-4 क्लास के अंदर आपके किले पूरे हो जाएंगे। किले पूरे होने के बाद आपके किले समझ लो आधी हिस्ट्री है। किले मतलब आधी हिस्ट्री है, वही वापस हिस्ट्री का रिवीजन किलों में होता है, वही राजा है किसने क्या बनाया था, वही अपने को चर्चा करनी होती है। तो हिस्ट्री का भी वापस रिवीजन हो रहा है आपके। चलो फिर स्थापत्य कला के छोटे छोटे टॉपिक और पढ़े जाएंगे, छतरियाँ महल वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे, और लास्ट के अंदर अपन जो है नृत्य वगैरह उसमें आएंगे, ठीक है। तो आप प्लीज़ मेरी इस क्लास को शुरू से लेकर के एंड तक देखें, प्रत्येक वीडियो को देखें, हर जगह हर चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है। तो आपको सवाल पूछने की नौबत भी नहीं आएगी, मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि सब चीज़ें आपके आएगी वहाँ पे, ठीक है। और पूरा मतलब यूँ सही ढंग से आएगी, ठीक है। तो ओके, आपका प्यार आपका स्नेह हमारे प्रति यूँ ही बना रहे, उत्कर्ष के प्रति यूँ ही बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।